अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लोग किसी भी अच्छी चीज के लिए उत्साह तो दिखाते हैं, पर उनमें इतना धैर्य नहीं होता कि उसके साथ पूरी तरह चल सके। ये जीवन की अलग अलग बहती हुई धाराएं हैं। कौन चल सकेगा, कौन नहीं चल सकेगा किसी परिवर्तन के साथ, ये अनंत कारणों पर निर्भर करता है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन चल पाता है और कौन नहीं चल पाता है। हमें अगर किसी बात की फिक्र करनी है तो ये कि हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। अगर हमारे भीतर वो धैर्य नहीं है तो क्यों नहीं है? जो बात हमें उत्साहित करती है, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली जान पड़ती है, क्या हमारे प्राण उसके साथ धड़कते हैं? क्या हम उसके साथ सचमुच में आगे जाना चाहते हैं? हर प्रश्न मूल रूप में देखा जाए व्यक्तिगत प्रश्न ही होता है, और होना भी चाहिए। प्रश्न का सिरा अपनी तरफ ही मुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं चल पाते हैं लोग तो इससे इतना ही पता चलता है कि उन्हें उस बात में उतना यकीन नहीं है, वो उस बात को उतना महत्व नहीं देते। उत्साहित होना अलग बात है। कई बार बस एक तात्कालिक उत्साह होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर या ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है तो इससे इतना ही पता चल रहा है कि वो बहुत गहरे नहीं गया था। बहुत गहरे जो भी चला जाता है हमारे, वो फिर हमको खींचता है, हमको साथ लेकर चलता है। धैर्य जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ पाता है, उसका जीवन निश्चित ही एक अलग धारा में बदलता चला जाता है। और जिसमें धैर्य नहीं है, अधैर्य का शिकार है, उसका जीवन बिखरता चला जाता है। ये अपरिपक्वता और परिपक्वता के सोपान हैं। जितना अपरिपक्व व्यक्ति होगा उतना अधैर्य वाला होगा, और जितना परिपक्व व्यक्ति होगा उतना धैर्यवान होगा। हम अपनी परिपक्वता को अपने धैर्य से माप सकते हैं। और धैर्य मजबूरी में नहीं आता है, धैर्य समझ से आता है, धैर्य स्वीकार से आता है। धैर्य कोई आरोपित चीज नहीं है कि तुमने उसको जबरदस्ती आरोपित कर लिया है। धैर्य वो घटना है जब तुम जानते हो कि जो व्यवस्था सक्रिय हुई है वो अपना वक्त लेती है और हमें उसके साथ चलना है। हम कितनी दूर उसके साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये सब हमारी समझ पर, हमारी प्रतिभा पर निर्भर होगा। हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा बस कहना यही है कि जो थोड़ा भी उत्साहित हुआ है किसी रूपांतरणकारी परिवर्तन वाली बात पर, इसमें बस इतनी ही सूचना है कि उसको इतना पता चलता है, लेकिन अभी बहुत गहराई में उसको वो स्पर्श नहीं करता है। जिस दिन उसको वो गहराई में स्पर्श करेगा, वो भी चलेगा, उसका भी जो रास्ता है वो तय होगा, और फिर धैर्य भी स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आएगा।